हाय गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम माय रिवीजन शीट डिविडेंड पॉलिसी का। हम स्टार्ट करेंगे। मिस्टर ए है सवाल में, जो कि किसी कंपनी का 1000 इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न है 10% बिफोर टैक्स, और ये कंपनी की ग्रोथ मान करके चल रहे हैं 5% इन डिविडेंड्स। सो दैट बेसिकली मीन्स दैट द कंपनीज ग्रोथ ऑफ डिविडेंड्स इज इक्वल टू 5%। Further ये दिया गया है that the company's last dividend was ₹2. So this basically means that D0 is equal to 2. And then Mr. A को अचानक ये पता चला कि there has been a recent budget announcement जिसके तहत dividends have been exempted from the tax of the recipients, and यहाँ पे recipient है Mr. A, और imposition of dividend distribution tax has been levied on the company, जिसके वजह से डिविडेंड 20 पैसे से कम हो जाएगा। सो आवर न्यू डिविडेंड वुड बी ₹2 minus 0.20 is equal to 1.80। दिस विल बी अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, आगे काम आएगी। फर्दर बताया गया है दैट मिस्टर एज मार्जिनल टैक्स रेट इज 30%। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस सवाल का। इस सवाल में क्लियरली गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगने वाला है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का। सो पहले मिस्टर ए का बिफोर टैक्स रिक्वायरमेंट था 10%। जस्ट बिकॉज 30% गवर्नमेंट भी टैक्स लेती थी, तो उनको आफ्टर टैक्स इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था दैट वाज अराउंड 7%। 10% दे यूज्ड टू गेट एंड 30% उनको गवर्नमेंट को देना था। लेकिन नाउ द सिचुएशंस हैव चेंज्ड। ए को कोई टैक्स नहीं देना, तो इनका बिफोर और इनका आफ्टर टैक्स रिक्वायरमेंट दोनों ही सेम आने वाला है, बिकॉज देयर इज नो टैक्स लेवी। तो सिंस मिस्टर ए को टैक्स सिचुएशन में भी 7% चाहिए था, तो ऑब्वियसली विदाउट टैक्स सिचुएशन में भी नाउ हिज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, एज ही हैज टू मैच विथ हिज एक्सपेक्टेशंस। सो नाउ वी हैव आवर न्यू KE which will be 7%. So given all the inputs, here it is KE is equal to 7%, which is before tax and after tax and everything for Mr. A. So now we have our revised inputs for our Gordon's growth model or the constant growth models, which is P0 is equal to D1 divided by KE minus G, where D1 is equal to D0 into 1 plus G whole divided by KE minus G. Here D0 has begun as 1.80, so we write it as 1.80, and the growth rate is given to be 5%, as you can see it here. So the numerator is done and the denominator is KE now becomes 7% and growth rate is 5%. So our answer would be in ₹94.50. So that is it for the question, and